अस्सलाम वालेकुम। हमने आज से स्टार्ट करना है फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स और साथ का सोल्यूशन देखेंगे। और उसको फिर आपने रीड कर लेना, देख लेना कि जो भी चीज़ें स्किप हुई है उसको खुद से करना है। कोशिश करना खुद से करे सारे, यहाँ से बस थोड़ी बहुत हेल्प लेंगे गाइडलाइन की किस तरह से चेंज हो रही है। प्रैक्टिकल नंबर 1 है हमारे पास सेक्शन 1 का। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड रिपोर्ट द लेंथ ऑफ ईच वर्ड, यानी कि आपने क्या करना है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और हर वर्ड की लेंथ को बताना है। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास ये पैराग्राफ है और नेक्स्ट उन्होंने पार्ट में कहा मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ड लेंथ टेकिंग अ क्लास इंटरवल ऑफ साइज 1। ठीक है, साइज 1 का मतलब आपने एक तरह से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होगी, क्योंकि इसमें डिस्क्रीट ही आपके पास आएंगे ना। फाइंड मीन मीडियन एंड मोड ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने जो है मीन मीडियन मोड निकालना होगा इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। फाइंड बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और कोफिशिएंट पार्ट को ये निकालना है और बी पार्ट देखते हैं इसको। जैसे कि देखिए हमारे पास 4 है, 4 तो मतलब यहाँ पे कितने वर्ड्स आ जाएंगे, हमारे पास 3 आ जाएंगे और दा में भी हमारे पास 3 आ जाएंगे। ठीक है, देखिए इसको हम करते हैं अकाउंट, ये हमारे पास 3 वर्ड्स आ गए। नेक्स्ट इसमें भी हमारे पास 3 वर्ड आ गए, इसमें हमारे पास 4 वर्ड आ गए, लेटर्स में हमारे पास 7 वर्ड्स आ गए, आ में हमारे पास 1 वर्ड आ गया। इसमें से सो हम जो है वर्ड लेंथ को काउंट करते जाएंगे कि किसमें कितने वर्ड्स हैं और इसको फिर नीट करते जाएंगे। ये देखिए वर्ड लेंथ को लिख लिया 3 3 4 7 1 10 6 3 9 9 3 4 8 12 5 5, इस तरह से सारे जो है वर्ड की लेंथ को हमने देख लिया। ठीक है, कितने कितने वर्ड्स हैं इसमें, हमने यहाँ पे वर्ड लेंथ को लिख लिया काउंटिंग के फॉर्म में। और ये देखिए डिस्क्रीट डाटा है, इसमें हमारे पास डाटा बेसिकली 1 से लेके 10 तक इसी तरह से, मतलब वो हो रहा है, कोई बड़ी वैल्यू नहीं है इससे ज़्यादा, मतलब कोई ये वैल्यू नहीं कि 21 23 ऐसी कोई वैल्यूज नहीं आ रही कि हम जो है बेसिकली वो दूसरे स्टेप्स करें, इसलिए हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही हमारा बन जाएगा यहाँ पे। एक हमने क्या किया, उन्होंने कहा कि क्लास इंटरवल जो है आपने 1 का लेना, तो हमने 1 का इंटरवल लेकर अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। ठीक है, ये देखो सब तो एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट टैली, टैली से फिर हमने फ्रीक्वेंसी बना ली। फिर मीन करना है हमने, तो मीन के लिए हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का कॉलम आ जाएगा और क्या करेंगे हम, एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके कॉलम बना लिया। और वेरियंस निकालना होगा, तो क्योंकि हमने कॉफिशिएंट बॉयज कॉफिशिएंट स्टूडेंट्स भी निकालना है ना, तो इसलिए हम किस तरह से वेरियंस स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो हमने एफ एक्स के कर दिया। एफ एक्स के कैसे आता है, तो जो हमारे पास एफ एक्स आया हुआ है इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम क्यों निकालें, क्योंकि हमने मीडियन और इस तरह की चीज़ें निकालनी है, तो हमें ये चीज़ें चाहिए होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने यहाँ पे निकाली। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं मजीद। हाँ ठीक है, ये आपने देख लिया सारा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है तो पता है ना आपको, फ्रीक्वेंसी को पहली वाली एडिशन आ जाती है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाली में ऐड किया, नेक्स्ट वाली में ऐड करके हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। इसका ये देखते हैं हमारे पास में सारी वैल्यू, क्योंकि हमारी ये वैल्यू 10 है, इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से सारी आ जाएंगी। ठीक है, हाँ देखिए 11 12 12 तक वैल्यूज थी, मैंने 10 कहा था, 12 तक वैल्यूज है। 11 के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी, 12 के सामने ऐसे में एक एक बार आएगा, तो इसको ध्यान से फिर आपने देखी करना। ठीक है, ये हमारी सारी इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ये हमारे लिए एफ एक्स का सम और ये एफ एक्स के का सम आ जाएगा। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में हमें करना है मीडियन, फाइंड मीन मीडियन एंड मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें पता है हमारे पास जो है ग्रुप डाटा का मीन का फॉर्मूला होता है फ्यूचर एफ एक्स ओवर समीशन एफ, इसमें हमने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और हमारे पास मीन आ जाएगा। ठीक है, 4.65। नेक्स्ट मीडियन मीडियन करना है, मीडियन के लिए हमारे पास हमें पता है कि किस तरह का डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हम ये निकालते हैं n+1/2 वैल्यू। अब यहाँ पे बेसिकली यह देखिए n+1/2 वैल्यू है, हमने क्या करना है, हमें पता है हमारी वैल्यू 124 थी, हमने 124 प्लस 1/2 करके हमने वैल्यू निकाली तो 62.5 आ गई। अब इस 62.5 को हमने अपनी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में लिखना है, 62.5 यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, इसके सामने वाली वैल्यू को हमने कह दिया, ये जो 4 है ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे मीडियन बन जाएगा, 4 हमारा मीडियन सॉरी मीडियन बन गया। और उसके बाद मोड आता है, मोड में मोड स्पीड वैल्यू लगा है जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी, यहाँ पे हमारे ये डिस्क्रीट डाटा सेट है ना, जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी, हमारे पास
27 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो हमारे सामने थ्री के सामने आ रही है। इस केस में हमारा मोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमने मीन मीडियन मोड तीनों ही कैलकुलेट कर दिए। अब हमारे आते हैं बाउलेस कोफिशिएंट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 1 2 3 और इसको 2 2 कहते हैं मीडियन को, ये फाइंड करना पड़ेगा। और इसका फॉर्मूला है, देखिए n प्लस वन बाई फोर्थ वैल्यू, तो सेकंड के लिए n प्लस वन बाई टूथ वैल्यू, और थ्री वाले के लिए हो जाएगा थ्री बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई n प्लस वन बाई फोर्थ वैल्यू, इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आप चाहे देखिए इसको भी ऐसे कर सकते हैं, यहाँ नीचे फोर्थ लिख लें और टू बाहर मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, अगर आपने एक ही फॉर्म जनरलाइज में याद करना है तो यहाँ पे इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, मीडियम इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो है 2 3 इसके साथ हमारे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे सबके डिवाइजर क्या है 4 है। ठीक है, इस तरह से करके हमने जो है अपनी सारी वैल्यूज को कैलकुलेट किया, हमारे पास जो की वैल्यूज आ जाएंगी। ये देखिए, जैसे कि पहली वैल्यू आती है हमारे पास यहाँ पे ये 31.25 93 और ये आगे 62, ये हमने फाइंड किया हुआ था। 93 और 31 को भी देख लेते हैं हम। 31 हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, इसके सामने आ जाएगा, और 93 था आई थिंक, वो हमारे सामने यहाँ पे इसके सामने आ रहा है। तो ये वैल्यूज को नोट डाउन करके हम यहाँ पे लिख देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 1 2 3 तीनों आ जाएंगे। अब जब ये तीनों आ जाएंगे हमारे पास, नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा बाउलेस कोफिशिएंट का फॉर्मूला लिखना। Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। ठीक है, अब ये इसमें सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब याद रखना है कि आपको बेसिकली देखो एक प्रैक्टिकल है, लेकिन ये 2 3 चैप्टर्स का मिक्स है। आपके सेकंड चैप्टर का भी है, थर्ड चैप्टर का भी है, और फोर्थ चैप्टर का भी है। ठीक है, सेकंड की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड के आपने मीन वेरिएंस निकाल लिया, फोर्थ का आपने बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल लिया। ठीक है, तो ये ऐसे प्रैक्टिकल ऐसे ही आते हैं कि लंबे क्वेश्चन होते हैं, होते आसान ही है, आपने किए भी होते हैं आम अपनी क्लास में, लेकिन ये तो 2 3 क्वेश्चन को 2 3 चैप्टर के मिला के ऐसे बन जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 2। स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। फॉर्म अ बाइवेरिएट, क्या करना है हमने, बाई का मतलब बताया था, टू होता है, वेरिएट का मतलब वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल वाली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है ऑफ द फॉलोइंग डाटा ऑफ हाइट्स एंड वेट्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स एट अ सर्टेन कॉलेज। ठीक है, हाइट और वेट के दो डाटा सेट गिवन है इसका से, और आपने पेयर की फॉर्म में करना है इनको। टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ साइज 5 पाउंड्स फॉर वेट्स, वेट के आपने 5 लेना है क्लास इंटरवल, और 3 इंचेस फॉर हाइट, हाइट के आपने 3 इंच लेना है। ठीक है, हमारे पास ये वेट और हाइट के फॉर्म में डाटा आ जाएगा। ये देखिए, अब हमारे पास इसमें से पेयर बनता है, ये 60 और यहाँ पे ये 100 आ रहा है, इस तरह से इस करके हमने ये पेयर्स बना लिए सारे। ठीक है, ये पेयर की फॉर्म आप कर ले सकते हो पहले, उसके बाद हम यहाँ पे बेसिकली करना पहले क्या है, जो आपका होता है ना, आपने सिंगल सिंगल के साथ करना होता है। पहले आपने सिंगल हाइट के सारा निकाली क्लासेस, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी नाम निकाले, बस क्लासेस बना ले। इस तरह से आपने वेट की क्लासेस बना ली, उसके बाद इसको करते हैं, देखिए हमने मिनिमम वैल्यू देखी, हमने हाइट में मैक्सिमम वैल्यू देखी, फिर वेट में है तो उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू देखी, दोनों की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होता है, हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। अच्छा, अब आप लोग कुछ कहेंगे कि इसमें वो निकालेंगे, बाकी सारे स्टेप्स नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्लास इंटरवल ऑलरेडी गिवन है, तो हमने उसके मुताबिक इसको करना होगा। इनिशियल वैल्यू आपने डिसाइड ऐसे करनी है कि आपकी जो देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू है, यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है 100 और दूसरी वैल्यू 60, तो ये आपकी बेसिकली एक वो है मल्टीपल है, आपको उसको इससे कोई प्रीवियस वैल्यू लेनी नहीं पड़ेगी, आप 60 और 100 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने ये क्लासेस बना ली, वेट के लिए 100 और इसका से नेक्स्ट वैल्यू आपकी जैसे कि देखिएगा, मैं इसको इसका से लिखती हूँ, पहली वैल्यू मेरे पास 100 आ रही है, और क्लास इंटरवल जब मैं उसमें ऐड करती हूँ तो ये बन जाएगी 105। आपको पता है ना, इस तरह से क्लास इंटरवल ऐड करते हैं, ऐसे हम ऐसे ऐड करते हैं। अगली वैल्यू यहाँ प्रीवियस वैल्यू बन जाएगी 104। ठीक है, इसी तरह से अगली वैल्यू मैं इसमें ऐड करूँगी तो ये बन जाएगी 110, और इससे प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारी 114। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 115, और इससे प्रीवियस आ जाएगी 190। अब हमने अपनी जो है ना अपर वैल्यू को भी देखना है, अपर वैल्यू जहाँ तक आएगी, जैसे हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास, ये देखें 119 तक की जा रही है, तो इससे आगे हमें जाना भी नहीं क्लासेस के लिए। इसी तरह से इसमें हमने 74 तक देखना है अपनी क्लासेस, इससे आगे हमें जाना ही नहीं है। तो हम इसको 3 भी ऐड करते गए, तो इससे प्रीवियस वैल्यू यहाँ पर 3 ऐड किया, यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू लिखते गए, इस तरह से हमारे पास ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको प्लॉट करना है, तो क्या करना है, पेयर की फॉर्म में डाटा को करना है। जैसे कि देखिए हमारा पहला पेयर है, सामने 100 वैल्यू देखनी है हमने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 आ रहा है, यहाँ पे 100, यहाँ पे इसके सामने एक लगा देंगे बार। ठीक है, पहली बार लगा दिया। नेक्स्ट वैल्यू हमारी 62 और 105 होगा,
तो हमने क्या करना है, 62 यहाँ पे आ रहा है और 105 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे पहली बार बना दिया। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हमने नेक्स्ट पेज में देखना है 61 और 104। अब फिर ऐसे करेंगे, हम यहाँ पे 62 और 104 को देखेंगे, 62 और 104 को जहाँ तक इसमें आ रहा है तो हम यहाँ पे पहली बार लगा देंगे। तो इस तरह से पेज की फॉर्म में हम सारे बार्स को लगाते जाएंगे। ये हमारा पेज की फॉर्म में आ जाएगा, वो टैली की फॉर्म में अगला हमारा जो आ जाएगा इसको हमने फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। जैसे यहाँ पे 4 बार to 2 4 बन गया, 5 to 2 5, इस तरह से हमारे पास आ गया, ठीक है। हमारे पास बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये एक इस तरह से चार्ट सा बन जाता है, ठीक है, टेबल। अच्छा, अब हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट, उन्होंने बता दिया फॉर हाइट वाइज और फॉर वेट वाइज इनकी फ्रीक्वेंसी बता दी उन्होंने, ठीक है। ये टोटल करके बता दिया, यहाँ पे ये देखिए टोटल कितना है ना, ये टोटल और ये टोटल ये बता दिया कि वेट का टोटल इस तरह से आ जाएगा, हाइट का टोटल इस तरह से आ जाएगा, उसके बाद टोटल फॉर्म में बता दिया। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हमारे पास, प्रैक्टिकल नंबर 3, compare the budget of families A and B with the help of pie chart and component bar chart, ठीक है। हमने क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है, कंपोनेंट बार चार्ट बनाना है। फैमिली ए और फैमिली बी हमारे पास दो डेटा सेट्स हैं, ठीक है। आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, फ्यूल, एजुकेशन, मिसलेनियस, का मतलब ये सारी चीजें हमारे पास है। ये फैमिली ए फैमिली बी है। अब क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क टू पाई चार्ट्स एंड टू कंपोनेंट बार चार्ट, यानी कि दोनों के सेपरेट सेपरेट बनाने हैं। ये नहीं करना कि एक ही ग्राफ में आप जो है दोनों की कंबाइन करते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं करना। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हमने फैमिली ए और फैमिली बी को लिखकर उसका जो है परसेंटेज में निकालते हैं हम, इस तरह की वैल्यूज को निकाल लिया, ठीक है। उसका कंपोनेंट बार चार्ट का ये फॉर्मूला होगा, देखो क्या करना है आपने, बेसिकली जो आपके पास होता है कंपोनेंट बार, कंपोनेंट जो मतलब जो भी वैल्यू है वो, और उसके बाद उसको टोटल से डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई कर 100 कर लेना, ठीक है। वैल्यू को क्या करना है आपने, वो वैल्यू लिखी जो कि जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारे पास पहली वैल्यू आ रही है 240, उसका टोटल क्या आ रहा है 800, 240 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है। 360 हमारा एक एंगल का होता है ना पाई चार्ट की, तो हमने 360 मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा 108 बन गया। नेक्स्ट हाउसिंग के लिए भी एक किया, 140 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 360। अब आपने एंगल्स लिख लिए, सिमिलरली ये वाले एंगल्स लिख लिए। अब यहाँ पे इन्होंने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बता दिया है, तो ये अब आपकी अपनी मर्जी, आप चाहे तो निकालें चाहे तो ना निकालें, क्वेश्चन में रिक्वायर हो तो चाहे निकालें, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये इतना सारे आपने निकाल लिए, फ्यूल, एजुकेशन, सिलेंडर सारे निकाल लिए हमने। अब इनको प्लॉट करना होगा हमें। आपने याद रखना है जो आपने एंगल्स निकाले हैं ना, ये वाले एंगल्स, ये एंगल्स, इन एंगल्स का सम आपके पास 360 बनना चाहिए यहाँ पे एंगल टोटल, ठीक है, टोटल 360 बनना चाहिए। अगर 360 नहीं बन रहा है इसका मतलब आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है, इसको दोबारा से देखिए, ठीक है। आपने पाई चार्ट बनाया है, क्लियर नजर नहीं आ रहा, ठीक है। पाई चार्ट बाकी आप पता ही ऐसे बनता है, ये सर्कल की फॉर्म में बनता है, और आपने अपनी जो है कंपास को डी के साथ बनाना है, यहाँ पे अपना स्टार्टिंग पॉइंट रखकर ऐसे करना है कि अगर जो वैल्यू वैल्यू क्या आ रही है, लेट्स सपोज हमारी वैल्यू 54, मुझे नहीं पता क्या आ रही है लेकिन 54 लेट्स सपोज आ रही है, तो हम उसको यहाँ पे एज इट फ्लोट कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 54 और अंदर यहाँ पे बता देंगे क्या है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से करके आपने ये सारे बना लेने हैं, ठीक है। सारे एंगल्स को बनाते जाएंगे, प्लॉट करते जाएंगे, और आसान ही आपने ये इसको मैट्रिक लेवल में भी किया हुआ है, और आपके भी क्लास में क्वेश्चन भी किए थे आपने। ये फैमिली ए का हो जाएगा, फैमिली बी का ज्यादा बनाने आपने, पिक्चर में क्लियर नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी आपने इसी तरह से बना लिया अपना जो है पाई चार्ट। नेक्स्ट आते इसके बाद हमने कंपोनेंट बार चार्ट भी बनाना था। कंपोनेंट बार चार्ट में क्या होगा, देखिए फैमिली ए का अलग बनेगा, फैमिली बी, आप चाहे तो एक ही देखिए उस पर ग्राफ पे ना, एक ही जो आपने बनाना है चार्ट, एक फैमिली लिख दिया, अगला वाला आपने बार बना दिया फैमिली बी का, ऐसे भी कर सकते हो और सेपरेट सेपरेट भी बना सकते हो, ठीक है। फैमिली एक है ये, तो हमने यहाँ पे बता दिया कि इसमें जो जो भी इसमें कंपोनेंट का मतलब ये होता है ना कि हमने बता दिया पहले में इतना आ रहा है, इसमें इतना आ रहा है, इस तरह से करके हमने सारा बनाएंगे अपना फैमिली का टोटल को करते रहना होता है, बनाना होता है कि इसका फूड का इतना है, हाउसिंग का इतना है, एजुकेशन का इतना है। अब यहाँ पे इन्होंने चीज बना दी है, इन्होंने कोई अंदर डिस्टिंग्विश किया होगा, यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा, तो आप चाहे तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये फूड है, ये नेक्स्ट वाला है, हाउसिंग है, जो जो भी है इनको अंदर यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो फैमिली ए का और इसी तरह से फैमिली बी का मेंशन है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे। फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, सेकंड ईयर से थोड़े से टाइम देती है। प्रैक्टिकल नंबर 4 पे आते हैं हम। The following data gives the index numbers of 100 commodities in a certain years. अब आपके पास 100 वैल्यूज आ गई,
तो क्या कहते हैं, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है टेकिंग द लोअर लिमिट एज 60। अब यहाँ पे आपने ध्यान से देखना, आप कि इन्होंने जो आपको कहा होगा इंटरवल या जो भी क्लासेस स्टार्टिंग वैल्यू बताई होगी, आपने इसकी कोडिंग करना है। आपने ये नहीं करना कि खुद से ही कोई जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको देख लिया, मिनिमम वैल्यू को देख लिया, खुद से फिर वो सेकंड स्टेप में करके आपने नंबर ऑफ क्लासेस निकाल लिया 3 इंटरवल। अगर आपको गिवन है तो आपको वो स्टेप्स करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो अब क्या करना है आपने, लोअर लिमिट उन्होंने कहा एज 60 ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू बता दी उन्होंने 60 से लेनी है और क्लास इंटरवल 5 का लेना है। अब आप यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को देख लेंगे ताकि आपको पता हो कि आपने कहाँ तक जाना है। इसके बाद सेकंड में है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन इन ए। अब आपने जो यहाँ पे क्लासेस बनाई होंगी उसका आपने हिस्टोग्राम बनाना होगा। थर्ड स्टेप में कहते हैं फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने यहाँ क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा इस ग्रुप डाटा का। ठीक है, इसको भी देख लेते आसान, आपको पूरी बुक पढ़ ली तो आपको आसान लग रहा होगा। ठीक है, ये सारी हमने वैल्यूज लिख ली। अब आप चाहे तो ना भी लिखिए, क्वेश्चन स्टेटमेंट में बस मैंने आपको कहा था फॉलोइंग लेटर लिखे, आगे दोनों डाल के सॉल्व करते हैं और सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, solution लिखते हैं। अब ये पार्ट 1 में हमारे पास ये हमने स्टार्टिंग वैल्यू क्या की है, 60 दी है, स्टार्टिंग वैल्यू 60 है हमारे पास, और 5 हम इंटरवल इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखो हमने यहाँ पे 5 ऐड किया और आपको पता है प्रीवियस वैल्यू एक कम हो जाती है। फिर हमने 5 ऐड किया, ऐसे करके हमने सारी की क्लासेस बना ली और यहाँ से एक प्रीवियस लिखते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने टैली बनाना है, इनकी फ्रीक्वेंसी को देखना होगा। फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हमें टैली देखना पड़ा, उसके बाद उसको हमने फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में एक्स, एक्स का मतलब होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों वैल्यूज को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया। जैसे एक्स हम कैसे निकालते हैं, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2 करके हम जो है मिड पॉइंट निकालते हैं। ऐसे हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम होगा एफ एक्स का, मीन निकालने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास एफ एक्स का कॉलम आ जाएगा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपने, तो आप इन्होंने डेविएशन के थ्रू निकाली, तो आप यहाँ पे कॉलम ऐसे करके कर सकते हैं, एफ एक्स स्क्वायर निकाल देंगे सिंपल। ठीक है, तो आपके पास एक कॉलम ये हो जाएगा, एक कॉलम एफ एक्स स्क्वायर, बस उसका भी कर सकते हैं। एफ एक्स स्क्वायर के लिए क्या करना होता है, एफ एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके कॉलम बन जाएगा। और चाहे तो डेविएशन वाले फॉर्मूले से आप निकाल लें, वेरियंस आपकी अपनी मर्जी सबकी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मतलब यहाँ पे एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार किया सबसे पहले, उसके बाद फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये कॉलम आ जाएगा। और उसके बाद फिर इसको दोबारा से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, क्योंकि हमने वेरियंस निकालना है, वेरियंस के यहाँ पे स्क्वायर होता है वेरियंस का डिवीजन के लिए। फिर यहाँ तक हो गया। इसके बाद वैल्यूज जो अभी वैल्यूज है वो भी देखते हैं। यहाँ से 85, 90, 100, 104 और यहाँ पे इसकी सारी जो है वैल्यूज आ गई, डेविएशन, डेविएशन के साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई, डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, और ये इफेक्ट मैंने आपको कहा इन 3 कॉलम को छोड़ के आप एक कॉलम एक्सपेक्टेड बनाने तो वो भी काफी हो जाए। कितनी ज़्यादा क्लासेस बनी हुई है देखिए, 115, 120। अब आपने इससे घबराना नहीं है कि आपने कह दिया कि 5 से छोटा इंटरवल है, मुझे कोई 10 नहीं लेना चाहिए था, आपने खुद से कुछ नहीं लेना, उन्होंने कह दिया 5 तो आपने 5 ही लेना है। ठीक है, इस तरह से आपकी सारी ये देखिए ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। अब इसके सब पे आपने टोटल जो जो रिक्वायर होंगे एफएक्स का और यहाँ पे डेविएशन का टोटल जो भी आपको रिक्वायर होगा आपने सारे निकाल लेंगे। हम आते हैं मीन के लिए, एक्स बार का क्या होता है, समेशन एफ एक्स और समेशन एफ, यहाँ से हमने सब निकाल लिया। अब बेसिकली देखिए ये एक्स बार उन्होंने पहले निकाल लिया, क्योंकि एक्स बार को पहले निकालना पड़ेगा हमें, फिर ये डेविएशन लेनी थी। हर एक्स वैल्यू में से एक्स बार को माइनस करके हमारे पास में आता है, तो एक्स बार को पहले निकालना पड़ता है। अब उसके बाद आता है फर्स्ट फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला बाय डेविएशन वाला मेथड, जो बाय डेफिनेशन होता है डेविएशन वाला मेथड वो लिख लिया। अब आप आपकी मर्जी है, आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, समेशन एफ एक्स स्क्वायर शॉर्टकट मेथड वाला, समेशन एफ से डिवाइड कर दिया और माइनस कर दिया यहाँ पे एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हो, पूरा कंप्लीट भी लिख सकते हैं आप कि समेशन ऑफ एक्स ओवर समेशन एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन आप समेशन माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी लिखते हैं तो वही बात है। ठीक है, आप इस शॉर्टकट फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं, बिल्कुल सीधे फॉर्मूले। तो यहाँ तक ये हो गया क्लियर। इसके बाद आता है हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर, वैल्यू आ रही है हमारे पास 21.21। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 5। ये फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम यहाँ पे नहीं बनाया, ये स्किप हो गया, आपने इसको देख लेना, हिस्टोग्राम आपने बनाना है, ये मेरे से स्किप हो गया है या फिर हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम में क्या करना है आपने, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपने लेनी है क्लास बाउंड्रीज। अब यहाँ पे एक स्टेप करना पड़ेगा आपको, ये जो आपकी क्लासेस हैं इनको क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपने लेनी होती है
क्लास बाउंड्रीज, वाई एक्सिस पे आपने लेनी होती है फ्रीक्वेंसी। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 5 में है द डेविएशंस फ्रॉम x इक्वल टू 100। मैंने आपको बताया है, जो आपको कहते हैं ना फ्रॉम दिस, इसका मतलब ये होता है कि आपको ए गिवन है, या अबाउट या फ्रॉम इस तरह से कहा होता है, तो इस तरह से आपको ए गिवन होता है। और दीज जैसे कि वैल्यूज गिवन है आपको। कंप्यूट अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ एक्स वैल्यूज एंड प्रूव दैट। ठीक है, अब ये आम जो है ये प्रैक्टिकल में आया है ना, आपको ये पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं, कह देंगे प्रूव दैट अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन। ये अनग्रुप डेटा के साथ भी आ सकता है और ग्रुप डेटा के साथ भी आ सकता है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं इसको कैसे करना है। सारी वैल्यूज की और प्रूव करना हमने। सबसे पहले तो हमें पता है कि हमें वो जो 100 गिवन है वो ए गिवन है। ठीक है, हमें ये बेसिकली जो वैल्यूज गिवन थी ये डेविएशंस गिवन थी। अब हमने क्या करना है, इनसे एक्स वैल्यूज बनाएंगे हम। एक्स कैसे बनाएंगे, हमें पता है डी किसके इक्वल होता है। डी हमारे पास हमेशा से याद रखना है आपने, डी होता है एक्स माइनस ए के इक्वल। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में डेविएशंस गिवन है। अब हमने इस डेविएशन को एक्स में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे, इस ए को हम यहाँ पे ले आएंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, हमारा बन जाएगा एक्स इक्वल टू ए प्लस डी बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरह से हमने इसको किया। डेविएशन सारी लिख ली और यहाँ से इसका एक्स निकाल लिया ए प्लस डी करके। नेक्स्ट हमने लोगो एक्स। अब ये एक्स हम क्यों निकाल रहे हैं, अपने मीन के लिए। ठीक है, मीन के लिए हमें समीशन एक्स का अनग्रुप डेटा है ना हमारे पास, हम मीन के लिए समीशन एक्स का वर्णन करेंगे। लोगो एक्स क्यों निकाल रहे हैं, हम अपने ज्योमेट्रिक मीन के लिए। वन ओवर एक्स हम क्यों निकाल रहे हैं, हार्मोनिक मीन के लिए, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है ना मैथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन डिफरेंट। ठीक है, इस तरह से हार्मोनिक मीन। अब ये तीनों कॉलम्स को हमने निकाल दिया। सारी वैल्यूज को लिख लें। अब देखो वैल्यूज को अरेंज करके नहीं लिखा हुआ है, कोई भी सीक्वेंस में लिखते हैं जो भी जिस तरह से वैल्यूज आ गई आपने। ये कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने इसको अरेंज करके ही लिखना है, उसमें टाइम लगाने के बजाय यहाँ पर एक्स को लिख लें, साथ उसको डी को लिख लें, एक्स बना लें, उसका फिर लोगो टेक्स्ट कर लें, वन ओवर एक्स कर लें, इस तरह से सारी वैल्यूज को आप लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखिए हमारे पास ये वैल्यूज का कॉलम जो नहीं था, काफी ज्यादा वैल्यूज है। वैल्यूज को देखते जाए, 2 पेजेस पुरानी है अभी भी। अब यहाँ पे इसके बाद इसका टोटल आ जाएगा। ठीक है, हमने वैल्यूज का टोटल लिया, स्पेशल एक्स का, स्पेशल लोग एक्स का, स्पेशल वन ओवर एक्स का, ये सारे टोटल आ जाएंगे हमारे पास। अब आता है अरिथमेटिक मीन। हमें मैंने बताया स्पेशल एक्स ओवर एन फॉर्मूला होता है, अनग्रुप डाटा है हमारे पास, हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपना एक्स बाहर निकाल लिया। आगे हमारे पास जो है ज्योमेट्रिक मीन, इसमें क्या है आपके पास एंटी लॉग मिशन लोग ऑफ एक्स ओवर एन। ठीक है, मैंने आपको कहा था साथ साथ रिवीजन हो रही है आपके सारे चैप्टर्स की। ठीक है, अभी हमने पिछले इसमें एक प्रैक्टिकल में निकाला था मीन मीडियन मोड, और यहाँ पे मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल सारे चैप्टर्स की इतना से मतलब रिवीजन हो रही होती है प्रैक्टिकल्स में। अब यहाँ पे क्या करना है, एंटी लॉग मिशन लोग ऑफ एक्स ओवर एन, हमारे पास मिशन लोग ऑफ एक्स तो हमने निकाल लिया, और एन हमें पता है 45 वैल्यूज है, और एंटी लॉग हमें जो वैल्यू आ जाएगी उसका हम एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर से एंटी लॉग ले लेंगे। अभी यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू 138 आ गई, और अरिथमेटिक मीन 9 की। अब हम हार्मोनिक मीन निकालते हैं। हार्मोनिक मीन को एन ऊपर आ जाता है समीशन 1 ओवर एक्स, इसका रिजल्ट आ जाएगा 138.03। अब याद रखना होती की वैल्यूज करीब करीब है, कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब ये देखिए क्या आता है, ये 139 हमारे पास अरिथमेटिक मीन था, इस ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, इस ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो प्रूव दैट वहां से हमने जो वैल्यूज ली थी उसको प्रूव करके बता दी कि हाँ बाकी ये ऐसा है। अब आता है इसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 7 प्रैक्टिकल करते हैं आज। प्रैक्टिकल नंबर 6 में है, फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ऑन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ प्लांट, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ 1। ठीक है, जैसे सेम हमारा प्रैक्टिकल हमने 1 किया था ना, उसमें ये भी हमारे क्लास इंटरवल 1 के अकॉर्डिंग किया था, और डिस्क्रीट डेटा था, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है। अब ऐसे हम इसके बना लेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब याद रखना गर्ल्स कि आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि इसको हमने इंटरवल बनाना है तो पहला स्टेप वो करेंगे, सेकंड स्टेप आप इसकी क्लासेस कैसे बनेंगे। नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ये क्या है हमारा वेरिएबल, डिस्क्रीट डिस्क्रीट वेरिएबल वाली हमारी बनेंगी क्लासेस। ठीक है, वही 0 1 2 3 सो ऑन इस तरह से, ये नहीं होगा कि 0 से लेके 2, 2 से लेके 1, ऐसे इंटरवल वाली क्लासेस नहीं बनेंगी। इंटरवल वाली क्लासेस बनती है हमारे कंटिन्यूस डाटा की, और ये डाटा है हमारा डिस्क्रीट।
आपको जब स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन की तभी पता चल जाना चाहिए कि हमारा डिस्क्रीट डेटा है तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। नेक्स्ट इसमें क्या कहा उन्होंने कि फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड फॉर द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ क्वालिटी डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इसमें अब ये भी आ जाएगा हमारे पास, क्वालिटी डेविएशन भी आ जाएगा और वेरिएशन सीवी भी हमें निकालना होगा, मेक अ सूटेबल ग्राफ, और इसमें सूटेबल ग्राफ भी बनाएंगे हम। ठीक है, अब इसको देखते हैं, आसान है बिल्कुल। अब सबसे पहले तो हमने क्या किया, आपने जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली, मैंने आपको बताया ना डिस्क्रीट डेटा सेट तो 0 1 2 4 टेली आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अब सी एफ क्यू निकाल रहे हैं हम, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमें मीडियन भी तो निकालना है इसमें। ठीक है, और क्वालिटी डिवीजन के लिए क्यू 1 क्यू 3 भी निकालेंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। एफ एक्स हमने निकाल लिया मीन के लिए, एफ एक्स के निकाल लिया हमने वेरिएंस के लिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है ना, तो उसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत होती है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम वेरिएंस से बनाएंगे ना, इसलिए हमने ये कॉलम भी बना लिया। और ये सारे कॉलम्स आप देखें, इस तरह से कॉलम्स बन गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें भी 12 तक हमारी वैल्यूज रहेंगी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था सेम बिल्कुल ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, फर्स्ट की तरह ही है। ठीक है, सारी वैल्यूज और उनका फिर रिक्वायर्ड सम्स निकाल लिए, इसमें हमारे पास वैल्यूज 125 है। 124 की फर्स्ट प्रैक्टिकल में फाइंड मीन मीडियन, अब आ जाएगा मीन का फॉर्मूला हम लिखते हैं समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, हमारे पास यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट मीडियन थी n प्लस 1/2 वैल्यू थी, हमारे पास आ जाएगा 63, इसको हमने देखा तो यह 5 के सामने, जिससे हम देखते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं 63 कहाँ पे आ रहा है हमारा, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे देखिए 63 आ रहा है हमारे पास 5 के सामने, हमने कह दिया हमारा जो है मीडियन का 5 हो जाएगा। मोस्ट सुपीरियर वैल्यू होगी डेटा सेट में, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हमारा मोड होगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है 18 फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, वो 6 की नहीं आ रही है, हमने अपना मोड कह दिया 6 का हमारा। उसके बाद फाइंड हमें करना है क्वालिटी डेविएशन, इसके लिए और कोफिशिएंट फाइंड करना उसका, और सीवी भी फाइंड करना है, तो हमने Q1 फाइंड किया, n प्लस 1/4 वैल्यू करके Q3 फाइंड किया, और इन वैल्यूज को भी सेम हमने जो है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पे जाकर देख लिया 94 4 31, तो अब आपको देखना आता है कि आपने देखी की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी। Q1 भी आ गया, Q2 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं मीडियन में, Q3 भी आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ क्वालिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब सिंपल कहते हैं क्वालिटी डिवीजन, तो हमने Q3 माइनस Q1 ओवर 2 कर देना था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कोफिशिएंट कहा है तो हमने इस तरह से करना होगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आ जाएगी 0.4545। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अभी अभी मैंने आपको बताया ये सीवी है, इसलिए हमें एक्स पार्ट तो हम पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में उसको यूज कर लेंगे, और यहाँ पे हम जो इसका डिवीजन का फॉर्मूला लिख लेंगे समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। इसको मैंने कहा था ना आप एक्स बार भी लिख सकते हैं, जैसे कि लिखा जाए तो एक्स बार का फॉर्मूला ही है ना, आप इसको एक्स बार का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसका और एक्स बार का। नेक्स्ट सीवी के लिए हमने कर लेना है एस की जगह पे एस 50 एक्स बार की जगह एक्स बार, और हमारी वैल्यू आ जाएगी सीवी की 52.43%। ठीक है, यहाँ पे परसेंट जो है वो भी लगानी आती है। आप ग्राफ बनाना है तो इसमें सूटेबल ग्राफ हमारे पास ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इस ग्राफ को बेसिकली क्या कहते हैं, हम लाइन चार्ट कहते हैं। हाँ, लाइन चार्ट बन गया, यानी कि जीरो के सामने इसकी फ्रीक्वेंसी, वन के सामने इसकी फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर दिया, टू के सामने इसकी, तो इसमें क्लासेस तो थी नहीं ना एक तरह से, मतलब वो जो बनी होती है रेंज वाली क्लासेस नहीं थी, इंटरवल वाली, जस्ट वैल्यूज है, तो आपने वैल्यूज उनके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर दिया, तो हमारे पास लाइन चार्ट बन जाएगा। ठीक है, डिस्क्रीट डाटा। अब आता है लास्ट प्रैक्टिकल करने लगे आज हम इसको, देखते हैं क्या है प्रैक्टिकल नंबर 7। The following data relates to marks of students in the subjects of statistics in Government College Lahore Can। अब हमारे पास स्टूडेंट्स का डाटा है, उन्होंने क्या कहा है, देखिए चीजें रिपीट हो रही है बार बार प्रैक्टिकल्स में, आप बार बार करेंगे तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स हमें परफेक्ट होता है, याद रखिएगा हमेशा। और आपने जो प्रैक्टिकल कॉपी में बनाना है तो उसको आपने बॉल पॉइंट से बनाना है, और ये मैंने कहा था इंक पेन से जो है वो एक नेक्स्ट ईयर तक जो है वो लाइट हो जाता है, उससे ना बनाइएगा। मतलब ये क्या है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स टेकिंग द क्लास इंटरवल ऑफ 10। अब यहाँ पर उन्होंने कहा था क्लास इंटरवल आपने क्या लेना है, 10 लेना है, यानी कि एज हमारे पास 10 हो गया। एंड यूजिंग इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस। अब ये मैंने आपको क्लास में बताया था इंक्लूसिव क्या होता है और एक्सक्लूसिव क्या होता है। जो इंक्लूसिव होता है इसका मतलब होता है कि हमने क्लास लिमिट्स बनानी है, और एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि हमने क्लास बाउंड्रीज भी बनानी होगी। ठीक है, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि लास्ट वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना होता, और इंक्लूसिव का मतलब होता है दोनों वैल्यूज को इंक्लूड करना होता है। अब ये करना होगा इसमें,
नेक्स्ट इसमें क्या है हमारे पास, कंप्यूट द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स एंड V1 एंड V2, ठीक है, मीन मूवमेंट्स भी फाइंड करनी होंगी। कंप्यूट द कोफिशिएंट्स ऑफ स्मूथनेस ऑफ कार्ल पेयरसन, मेथड 1 मेथड 2 एंड बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्मूथनेस, कमेंट ऑन द रिजल्ट। अब यहाँ पे देखिए आपके एक तरह से ये सेकंड चैप्टर आ गया, ये फोर्थ चैप्टर का सारा समराइज करके इसमें आपने मूवमेंट्स भी निकालनी है, आपने V1 भी निकालना है, V2 भी निकालना है, कार्ल पेयरसन 1 भी निकालना है, कार्ल पेयरसन 2 भी निकालना है, बाउलेस कोफिशिएंट भी निकालना है। तो काफी लंबा क्वेश्चन है इस तरह से। तो आई थिंक इसको आज इतना ही, बस इसकी स्टेटमेंट पढ़ लिए, कल हम इसको इसके सोल्यूशन को देख लेंगे। तो आई थिंक आप सबको क्लियर है, कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं।